बहुत भूख लगी है माँ। माँ माँ। क्या हुआ बेटा? माँ मुझे बहुत भूख लगी है। थोड़ी देर रुको, आप पढ़ाई करो, मैं लेके आती हूँ। ठीक है माँ। हर दिन एक ही सवाल, मैं इस दुनिया में क्यों हूँ? सब कुछ व्यर्थ सा लगता है। मेरे बच्चे, क्यों परेशान हो? क्या तुम अपनी अंतरात्मा की गहराई को महसूस कर सकते हो? स्वामी जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जीवन का उद्देश्य क्या है। लगता है सब कुछ बेईमानी है। जब तक तुम अपनी आत्मा की गहराई में नहीं उतरोगे, तब तक जीवन का उद्देश्य समझ में नहीं आएगा। जीवन का उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार, सेवा और संयम। लेकिन स्वामी जी, मैं साधारण इंसान हूँ, मैं क्या ही कर सकता हूँ? किसी भी साधारण इंसान में असाधारण शक्ति छुपी होती है। अपनी शक्ति को पहचानो और यही तुम्हारा उद्देश्य बन जाएगा। संसार में सबसे बड़ा कार्य दूसरों की सेवा करना है। एक व्यक्ति जो सेवा करता है, वह आत्मा में शांति और संतोष पाता है। तुम भी ऐसा कर सकते हो। बेटा, जीवन का उद्देश्य खुद को जानना और दूसरों की मदद करना होता है। तुम्हें पता है ना, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था? क्या कहा था माँ? अगर तुम दूसरों की सेवा करोगे तो अपने जीवन का असली उद्देश्य पा सकोगे। स्वामी जी ने सही कहा था। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तब तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति का अनुभव होता है और यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। मेरे बच्चे, तुम जो कर रहे हो वही तुम्हारी अंतरात्मा का मार्ग है। दूसरों के लिए कार्य करना, समाज के लिए कार्य करना, यही तुम्हारा सत्य है। स्वामी जी, लेकिन मैं तो साधारण इंसान हूँ। क्या मैं किसी बड़ी परिवर्तन का हिस्सा बन सकता हूँ? हर साधारण इंसान में असाधारण क्षमता होती है। तुम्हें इसे सिर्फ पहचानने की आवश्यकता है। देखो, ये तुम्हारा समय है। उठो, जागो और सेवा में जुट जाओ। अगर तुम यह काम पूरी लगन के साथ करोगे, तो तुम्हारा उद्देश्य खुद ब खुद प्रकट हो जाएगा। स्वामी जी ने सही कहा था। मनुष्य का उद्देश्य अपनी शक्ति को पहचानना और उसे संसार की भलाई के लिए इस्तेमाल करना अब मुझे समझ में आ रहा है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं। अपनी मानसिक शांति और आंतरिक सुख को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम भीतर शांति पाओगे, तब बाहरी दुनिया से कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं पाएगा। दूसरों की मदद करने से मुझे भीतर शांति मिलती है और यही असली सुख है। स्वामी जी ने कहा था, जो भी अपने जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाता है, वह महान होता है, और यही मेरी आत्मा की आवाज़ है। कभी दूसरों की मदद करके देख, शायद तुझे भी सुकून मिले। स्वामी जी कहते हैं, सेवा के लिए सिर्फ एक बड़ा दिल चाहिए और कुछ भी नहीं। क्यों खड़े हो? आओ, मेरा हाथ बटाओ।
मैं बस देख रहा था कि आप ये सब क्यों करते हैं। चलो। ओके। स्वामी जी कहते हैं अगर भगवान को ढूंढना हो तो गरीबों की सेवा करो, वही असली पूजा है, यही मेरा धर्म है। तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता, जाओ कोई दूसरा काम करो। सेवा का कोई मापदंड नहीं होता। आप सही कह रही हैं, मैं ये सीखूंगा। मेरे बच्चे, आज तुमने खुद को पहचाना। जीवन का असली आनंद दूसरों की सेवा में है। स्वामी जी, क्या मैं कभी दूसरों के जीवन को बदल पाऊंगा? हर छोटा प्रयास बड़ा बदलाव लाता है। याद रखो, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। मुझे ये नहीं आता, मैं कभी सीख नहीं पाऊंगा। नहीं बेटा, कोशिश करो। स्वामी जी कहते हैं तुम अनंत शक्ति के मालिक हो, बस विश्वास करो। तुम कर सकती हो, एक बार और कोशिश करो। तुम ऐसे क्यों बैठे हो? ये हारने का वक्त नहीं है। मैंने सब कुछ दिया, फिर भी यही हुआ। हारना मत, उठो और संघर्ष करो। स्वामी जी ने हमें सिखाया, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। आइए हम सब मिलकर गांव और समाज को बेहतर बनाएं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। रोल कैमरा एक्शन। गणपति बाप्पा